नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और कह सकते हैं कि हमारी मंडे ट्यूसडे को आपको एनएससी की मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और आपका फिन निफ्टी, इन सब की एक्सपायरी होगी। उसके बाद आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट वीक की होगी, जनवरी की। तो मार्केट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जनवरी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर गया है। और ऑलमोस्ट जो हॉलीडे चल रहे हैं उसका एक कह सकते हैं आपको वापस एक थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता हुआ दिखाई देगा। 2 तारीख से आपको प्योरली एक सब लोगों का पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो एफ आई आईज या बड़े बड़े जो एफ पी आईज हैं जो छुट्टी पे चले जाते हैं टिल द न्यू ईयर्स, वो भी आपको 2 तारीख से आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अब हमारा मार्केट किस डायरेक्शन को पकड़ सकता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीने से मैंने आपको यही बोला है कि आप शॉर्ट का ही ट्राई करिए, आप शॉर्ट का भी ट्राई करिए। जब मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया था, गैप अप खुला था, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे नीचे ही जाने की कोशिश करेगा बिकॉज़ ऑफ लेस पार्टिसिपेशन। इसलिए मार्केट थोड़ा-सा नीचे गया। अगर पार्टिसिपेशन यहाँ पे अच्छा होता, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता था। तो मैंने आपको हमेशा ऊपर सेलिंग की ही सलाह दी है, यहाँ पे बाइंग के बारे में नहीं बोला है। और सारे रीज़न के साथ बताया मैंने आपको कि क्यों मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और वो अगर आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया होगा, और अगर आपने ऊपर बाय किया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन क्या दिख रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये एनालिसिस है जो पूरे आपको वीक आपकी वैलिड रहेगी। तो आपको ये बिल्कुल समझ के चलना है कि कोई भी लेवल इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, तो आप पूरे वीक तक इस एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। बाकी डे टू डे एनालिसिस तो हम डाल ही देते हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी का, सबसे पहले आपको थोड़ा सा आपको पूरा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ये ऊपर हमने हाई टू हाई मार्क कर रखा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका 26,350 से लेके 26,400, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब निफ्टी या तो 26,400 के ऊपर क्लोज दे, या फिर अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो 26,500 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ कोई एक बड़ा मूवमेंट आएगा। जब तक ये 26,300, 26,400, 26,500 के ज़ोन में अटका रहेगा, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डाउन साइड पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया था, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया है। तो आपको ये एक पिक्चर दिख रही है जिस पिक्चर में मार्केट टॉप पे ट्रेड कर रहा है, और नीचे करीब-करीब इसके पास जो जगह है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम 24,900 और 25,000 तक यहाँ पे जगह है गिरने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब मार्केट ने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया था, यहाँ से इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 महीने से सस्टेन्ड है। आप देखो तो जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आज दिसंबर चल रहा है। ठीक है। तो जुलाई हो गया आपका, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने से ये प्राइस स्ट्रक्चर वैलिड है। तो 6 महीने काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है जिसमें प्राइस एक्शन चेंज नहीं होता। ये 6 महीने काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है, और वीकली चार्ट है ये, तो जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिकॉज हम साल के सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बजट है। और बजट में मार्केट को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि कुछ ना कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। लास्ट 2 साल से मार्केट के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। इवन लास्ट ईयर तो तेज़ी से एसटीटी बढ़ा दिया था। ठीक है। आपका आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया था। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर की कॉस्ट बढ़ी थी। उसके ऊपर भी अगर गेन होता था तो वहाँ पे भी एक हायर साइड पे टैक्सेशन लगता था, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है। तो इस बार चांसेस हो सकते हैं कि इनमें से कुछ कट किया जाए। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा तो शायद गवर्नमेंट वो चीज़ ना करे। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, थोड़ा सा डाउन साइड का पैनिक क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की आंखें खुले कि यार जो तुमने किया है वो गलत है मार्केट के लिए।
आपको थोड़ा-सा मतलब रिलैक्सेशन देना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करो, एसटीटी कम करो। मतलब ये जो टैक्सेशन आप बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हो, जिसमें ऑलमोस्ट ट्रेडर की 50% कॉस्ट लग रही है, उसको थोड़ा-सा कम किया जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ सके मार्केट में। 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इवन कैश का जो वॉल्यूम है वो भी करीब-करीब 13% ड्रॉप हुआ है। समझ रहे हो? एफएनओ का जो ड्रॉप होना ही होना था जितने ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, बट कैश में भी 13% वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक एक नेगेटिव सिनेरियो है कि आपके मार्केट में लोग रुक नहीं रहे हैं, वो मार्केट से बाहर जा रहे हैं और एक बार जो मार्केट से बाहर चला गया, वो वापस मार्केट में आना पसंद नहीं करता। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा कि अगर आपने बहुत सारा लॉस किया और आपने अपनी ट्रेडिंग को बंद किया है, तो वापस आप ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि यार सेम सिनेरियो दोबारा से क्रिएट हो सकता है, तो मैं इस फील्ड से दूर ही रहूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से मतलब गवर्नमेंट से कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है, नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ आ सकता है, ठीक है? ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब ये प्राइस एक्शन बना हुआ था, तो इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, तो इसको हाई बना देना चाहिए था। अगर ये हाई बना देता, तो फिर ये जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन है स्टिल वैलिड रहता, बट अभी इसने हाई नहीं बनाया, ठीक है? पहल है। दूसरी चीज़ है, जैसे ही ये इस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है? तो ये जो प्राइस एक्शन होगा ज़ाहिर-सी बात है कन्वर्ट हो जाएगा और ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ, तो यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग आने वाली है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है, आप चाहो तो छोटा अगर आप चाहो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन और खींच लो, तो आपको क्या है जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको एक बड़ा स्विंग मिलने वाला है। बड़ा स्विंग क्यों मिलने वाला है? आप ये देख रहे हो ये जो चैनल है ना, इस चैनल में अब स्पेस नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। ये अब कहीं न कहीं ब्रेक होने वाला है, ठीक है? तो ब्रेकडाउन लेवल कितना है? आपका ब्रेकडाउन लेवल ज़ाहिर-सी बात है आपका 25,900 है, 25,900 के नीचे निकला तो फिर ये बहुत तेज़ी से गिर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अब इसके पास जगह नहीं है, ठीक है? इतना आपको निफ्टी में समझ में आ गया? तो ये ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी का वीकली अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है, ठीक है ना? अभी मैं आपको थोड़ा-सा आप डे में क्या कर सकते हो उसका भी आपको क्लियर करूँगा। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट्स यहाँ पे सिनेरियो आपको दिख रहा है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, ऊपर मार्क करिए और नीचे मार्क करिए, ठीक है? आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे एक डोजी बनी है, उस डोजी के बाद ये सेलिंग कैंडल आ रही है, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई थी, एक बाइंग कैंडल आई थी और ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का करीब-करीब 2 से 2,500 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया था। 58,000 से 60,000 तक बैंक निफ्टी चला गया था। अब इसका अपोज़िट हो रहा है, एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद ये सेलिंग जा रहा है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे ही ये 58,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होगा, इसके लिए जो टारगेट खुलेगा, वो यही खुलेगा 57,000 का। तो मतलब सीधी-सी बात है, 2 से 2,500 पॉइंट ये बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है। क्योंकि लाइफ़ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 2 से 3,000 ईज़िली गिर भी सकता है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी पे भी आप नज़र रख सकते हो। अब कल क्या करना है तो देखो ज़ाहिर-सी बात है मेरा तो व्यू सीधा है सेलिंग का बट क्योंकि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने ऊपर से काफ़ी हद तक गिरावट देख ली है। तो थोड़ा-सा पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि हम थोड़ा-सा ये मैं सबसे पहले ये हटा देता हूँ। ये थोड़ा-सा पुल बैक आ सकता है तो 26,090 और 26,080 तक अगर पुल बैक आता है तो डेफ़िनेटली आपको दोबारा से सेलिंग करना चाहिए। मतलब यहाँ कहीं तक अगर ये पुल बैक जाता है तो आप दोबारा से सेलिंग का ट्राई करिएगा। यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो कोई भी क्रिएट होगा वो आपका क्रिएट होगा 26,160 के ऊपर। इसके ऊपर ही कोई बाय बनता है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक कोई बाय नहीं बनता। पुल बैक पे आपको सेलिंग ही ट्राई करना चाहिए, ठीक है?
अभी भी निफ्टी ने अपने गैप को फिल नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगर मिल जाता है 26,080 26,100 पे, तो आप थोड़ा सेलिंग ट्राई करिएगा। नीचे ये आपको 26,960 और मे बी 26,000 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आपको सीधा ये आपको इस जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, 25,920 और 900 के जोन में, मतलब ये 880 का जो जोन होगा इस जोन में। क्योंकि नीचे एक और गैप है तो मुझे लगता नहीं है कि इसके बीच में ये ज़्यादा टाइम पास करेगा। ये अगर इसने थोड़ा सा भी बाउंस दिखा दिया तो परसों गिर जाएगा, नहीं तो ये कल ही गिर सकता है। तो थोड़ा सा आप पुल बैक पे सेल करोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे, बस ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 26,080 और 26,100 के आसपास सेल करोगे तो आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। वरना क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया और मार्केट बाउंस करके यहाँ पे साइडवेज चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। आई थिंक्स आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि अगर आप इमीडिएटली यहाँ पे सेल करते हो और मार्केट बाउंस कर गया तो वो इधर कहीं जाके साइडवेज जा सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर गया फर्स्ट हाफ में, मान लो सुबह सुबह बाउंस कर गया और आपने सेल किया, तो इसके पास पूरा दिन रहेगा गिरने के लिए, तो ये इजीली आ सकता है नीचे। इतना आप समझ के ज़रूर चलिएगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इस पर आप नज़र रखो। 59,000 के आसपास क्लोज हुआ है। 59,000 के नीचे ये थोड़ी और वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर सकता है, एक नया स्विंग टेस्ट कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मली मेरा जो व्यू है वो सेलिंग का ही है, बट स्लाइटली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बाउंस आ जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई बाउंस आया नहीं है। तो 26,100 26,080 का जोन जो है वहाँ पे हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। जिसने ऊपर बेचा हुआ है या फिर जिसने जनवरी मंथ की पुट ले रखी है उनके लिए वेल एंड गुड है, कोई उनको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नई पोजीशन बनानी है उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाउंस का वेट करना चाहिए, थोड़ा बाउंस आ जाएगा उसके बाद आपके पास यहाँ पे ईजिली एक अच्छा टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ओवरऑल अगर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो क्लियर कट जो मेरे लिए टारगेट है वो यही बनता है आपका 25,800 का, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, इसने इस गैप को थोड़ा सा फिल किया है, ठीक है। अब ये फॉलोअप में जब सेलिंग में जाएगा तो ये नीचे वाला गैप भी फिल करेगा, और हो सकता है जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो जो बायर्स यहाँ पे ऊपर आए हैं वो और अपने स्टॉप लॉस देना स्टार्ट कर देंगे, तो एक पैनिक क्रिएट भी हो सकता है यहाँ पे। फिर ये अपना एक नया स्विंग टेस्ट कर सकता है जो कि 25,680 का होगा। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मतलब इसके नीचे जब ये जा रहा है और आपकी सेलिंग पोजीशन बनी हुई है तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा गेन लेने के लिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और बड़ा गेन लेने का प्लान थोड़ा सा करिएगा यहाँ पे, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ऑप्शन चेन डाटा को भी अगर देखें यहाँ पे तो 26,000 के लेवल पे ही यहाँ पे ज़्यादातर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,11,00,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, पुट साइड पे करीब करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। तो कह सकते हैं 26,000 के नीचे अपने आप ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर ही निफ्टी को नीचे ले जा सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखोगे तो बैंक निफ्टी में खास उतना वॉल्यूम होता नहीं है, लेकिन क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जो 59,000 है इसी पे ही ज़्यादातर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है। तो इस पे आप नज़र रखिएगा, मे बी बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास एक्सपायरी करने की कोशिश करे और निफ्टी आपका 25,950 या 900 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ